Hello students. So in this video we are going to start a new chapter number 5, lines and angles. Okay, so this is the introduction part of your chapter. Okay, lines and angles में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं लाइंस क्या होता है. व्हाट इज लाइंस. लाइंस में क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं. लाइंस में आ सकती है लाइन सेगमेंट, रेस एंड लाइन. राइट, ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है. राइट, लाइन सेगमेंट मीन्स क्या होता है, जहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक लाइन खींचता है. व्हेन वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट. इट कैनॉट बी एक्सटेंड एनी फर्दर फ्रॉम बोथ द साइड. दोनों साइड से फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट वी हैव रेस विच हैव वन एंड पॉइंट. दूसरा क्या है, एक्सटेंड होता रहता है. उसको क्या बोलते हैं, रेस. ए से लेके बी तक जब जाते हैं, बी पे वो एक्सटेंड होगा और ए पे ख़त्म. ए इज़ योर एंड पॉइंट. ए से आगे एक्सटेंड नहीं होगा. दैट इज़ कॉल्ड रे. लाइन क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम एक लाइन खींचते हैं तो वो क्या होता है, दोनों साइड से एक्सटेंड होता है, हो सकता है. उसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लाइन. राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव इस एंगल. एंगल क्या होता है, जब भी दो रेस को जब हम इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है. ठीक है, एक दिस इज योर वन रे ए फ्रॉम बी एंड दिस इज योर सेकंड रे ए फ्रॉम सी. दिस इज योर ए पॉइंट. राइट, ये जो है आपका वो क्या है, ए पॉइंट. अब इसमें क्या होता है, एंगल में दोनों रेस का जो एक पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, वो क्या होता है, कॉमन होता है. ए से लेके सी तक का एंड पॉइंट भी ए है, ए से लेके बी तक का एंड पॉइंट भी ए है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, इस कॉमन पॉइंट पे क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है. इसको क्या बोलते हैं, एंगल. राइट. अब देखो, एंगल में आपने पढ़ा है एक ऑब्ट्यूस एंगल, छोटे क्लास में आपने पढ़ा है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट, स्ट्रेट एंगल, और क्या पढ़ा है आपने, रिफ्लेक्स एंगल. ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है. ठीक है, एक्यूट एंगल सबको पता है क्या होता है, जो 90 डिग्री से क्या होता है, एक्यूट एंगल जो होता है हमेशा 90 डिग्री से कम होता है. ठीक है, इस टाइप के एंगल्स को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है. ठीक है, इस तरीके के एंगल्स को क्या बोलते हैं, इस तरीके के एंगल्स को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव राइट एंगल. इक्वल्स टू क्या होता है, राइट एंगल्स मीन्स जो 90 डिग्री की इक्वल होता है. इस टाइप के एंगल्स को क्या बोलते हैं, राइट एंगल. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल्स मीन एग्जैक्टली ए 180 डिग्री की इक्वल होता है, जो सीधा स्ट्रेट. ये ए मान लो, दिस इज योर ए से लेके बी तक एक पॉइंट, बी ए से लेके सी तक एक रे. तो ये जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल. नेक्स्ट वी हैव इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या होता है, जो 180 से ग्रेटर होता है, जो ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है. ठीक है, मान लो आपके पास इस तरह से एक एंगल दिया है, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, उल्टा वाला. ठीक है, वो जो 180 डिग्री से ग्रेटर है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, एंगल. अब देखो, नेक्स्ट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एंगल्स की रिलेशंस क्या क्या है, एंगल्स में क्या क्या रिलेशन हो सकता है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब होता है, जब भी हम किसी दो एंगल को ऐड करते हैं तो उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए. कितना आना चाहिए, 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए. राइट. ओके, एग्जांपल देख लो. मान लो आपके पास एक एंगल है. ठीक है, आपको दिया है, ये क्या है, 50 डिग्री है, और आपको दूसरा एंगल गिवन है, मान लो दिस इज़ योर 40 डिग्री एंगल. ठीक है, अब देखो, जब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं, 50 को 40 के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 90 डिग्री आता है.
ठीक है। तो इसका मतलब ये 50 और ये 40 जो एंगल है दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। 50 के कॉम्प्लीमेंट में कौन सा है, 40 है। 50 के साथ 40 प्लस करोगे तो 90 आएगा। 40 की कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 50 है। 40 के साथ 50 प्लस करोगे तो 90 आएगा। ठीक है। अब देखो कोई भी एंगल, कोई भी दो एंगल, उन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से भी आ सकता है। आपको बोला जाए कि 50 और 40 क्या कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, चेक करो। तो हमें क्या करना है, सिंपली दोनों को प्लस करके देखना है कि 90 आता है कि नहीं। अगर आता है तो ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपके पास आ सकता है, आपको बोला जाए कि एक एंगल है 30, ठीक है, फाइंड अनदर एंगल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट टू 30 का कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हमें पता है कि 30 के साथ जो दूसरा वाला एंगल है उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। वो हमें पता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। तो 30 के साथ क्या प्लस करोगे ताकि 90 आए। इस डैश को, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम 90 को वैसे रखते हैं। ये जो 30 यहाँ पे प्लस है इसको हम इस तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, माइनस करते हैं। ठीक है, -30। तो ये जो एंगल होगा वो क्या बनेगा, 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60। तो दूसरा एंगल जो होगा वो क्या होगा, 60। इस तरीके का फाइंड करने को आ सकता है आपको। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल्स को हम ऐड करके 180 डिग्री आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री था, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री। अगर आपके पास दो एंगल है, ठीक है, दिस इज़ योर 70 डिग्री मान लो। ठीक है। आपके पास दूसरा है, दिस इज़ योर 110 डिग्री। जब इन दोनों एंगल्स को प्लस करोगे 70 प्लस 110 तो आपके पास क्या आएगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स 70 और 110 क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। 110 का सप्लीमेंट्स ये है, 70 का सप्लीमेंट्स ये है। ठीक है। सेम क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। आपको एक एंगल दिया होगा, दूसरा वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोला जाए। मान लो आपको दिया है एंगल 90 डिग्री। ठीक है। आपको बोला जाए कि इसका सप्लीमेंट फाइंड करो। सप्लीमेंट्स मीन्स जब इस एंगल 90 को प्लस करोगे किसी एंगल के साथ तो क्या आना चाहिए आपके पास, 180 डिग्री आना चाहिए सप्लीमेंट्री मीन्स। ठीक है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए 180, इस 90 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो -90 हो जाएगा। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या आएगा आपके पास, 90 डिग्री। 180 माइनस 90, 90। तो आपके पास ये जो एंगल है इसका जो सप्लीमेंट होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। 90 को 90 के साथ प्लस करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज एडजेसेंट एंगल्स। ओके, एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपके पास 3 कंडीशन होता है। ठीक है। पहला कंडीशन होता है दे हैव कॉमन वर्टेक्स। दो एंगल क्या एडजेसेंट है कि नहीं उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या दो एंगल्स हैं उन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स जो होगा वो कॉमन है कि नहीं है। ठीक है। ओके, चलो देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दिस इज़ योर एंगल, मान लो ये है आपका दो एंगल। ठीक है। एक यहाँ पे है एक एंगल, एक यहाँ पे एक एंगल। ठीक है। आपके पास एक ये हो गया ABCD, मान लो इस तरह से आपका नेमिंग, राइट। अब हमें चेक करना है कि ये क्या एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या एडजेसेंट है कि नहीं, हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है। इसको मैं पेन से वो कर लेती हूँ पहले वाला एंगल को। ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है क्या एडजेसेंट है कि नहीं, हमें चेक करना है। ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, राइट। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा, दे हैव द कॉमन आर्म। इन दोनों एंगल्स के पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए।
आपको पता है जो एंगल्स बनाते टाइम ये जो रे होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में एक कॉमन आर्म है सेम, ए सी जो हो क्या है, दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, राइट। अब तीसरा, द नॉन कॉमन, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये जो कॉमन आर्म के दोनों साइड में, ईदर साइड में जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो होना चाहिए। इस वाले एंगल का नॉन कॉमन आर्म यहाँ पे है, इस वाले एंगल का नॉन कॉमन आर्म यहाँ पे है। तो ये इस जो कॉमन आर्म था बीच वाले का, दोनों बीच वाले के दोनों ऑपोजिट साइड में, ईदर साइड में, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। दैट्स वाई एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा वो क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ, मान लो। ठीक है, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब हमें देखना है कि ये जो एंगल है, छोटा वाला एंगल, इस बड़े वाले एंगल के साथ एडजेसेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब हमें देखना है ये जो एंगल होगा बी ए डी और सी ए बी, सी ए डी, इन दोनों एंगल्स का, अब छोटा वाला एंगल को मैं पेन से लिख देती हूँ, ये हो गया छोटा वाला एंगल। ठीक है, अब देखो इस बड़े वाले एंगल और छोटे वाले एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स है ए, तो फर्स्ट वाला फुलफिल हो गया। सेकंड मीन्स कॉमन आर्म है क्या दोनों के बीच में, एक ये इस तरह से, एक ये इस तरह से, तो कॉमन आर्म है यहाँ पे, कौन सा है, ए डी है कॉमन आर्म, तो दूसरा वाला भी फुलफिल हो गया। अब तीसरा वाले देखो, जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म कौन सा है, एक ये वाला है एक ये वाला है। ये दोनों जो आर्म है वो कॉमन आर्म के ऊपर नीचे है नहीं, क्योंकि ये जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है वो कहाँ है, दोनों के ऊपर साइड में, एक ही साइड में। ठीक है, दोनों एक ही साइड में, दैट्स वाई ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। इस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए ये जो नॉन कॉमन आर्म्स थे वो कहाँ होना चाहिए था, एक नीचे होना चाहिए था, एक ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों के दोनों कहाँ पे, ऊपर है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट फुलफिलिंग द लास्ट कंडीशन। दैट्स वाई ये जो एंगल 1 है वो बड़े वाले एंगल 2 के साथ क्या नहीं है, ये एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, ये होता है एडजेसेंट एंगल्स, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव इस लीनियर पेयर। आप देखो लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, लीनियर पेयर में क्या होता है, आप जब भी दो एंगल्स या फिर 3 एंगल्स को जब ऐड करते हो तो लीनियर पेयर में क्या आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, वो तो सप्लीमेंट्री में भी आता था, लेकिन अब लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस है, लीनियर पेयर में जब हम वो जो एंगल्स बने होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, मान लो इस तरह से एक बना है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ए से लेके बी तक एक रे जा रहा है, ए से लेके सी तक एक रे जा रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इन दोनों एंगल्स को जब ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए लीनियर पेयर में। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, मान लो दिस इज़ योर 60 डिग्री, तो ये वाला क्या होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन पे बना होना चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन मीन्स ऐसे ही नहीं हो सकता, इस तरह से, इस तरीके से भी हो सकता है। दिस इज़ आल्सो अ स्ट्रेट लाइन, राइट। यहाँ से इस तरह से एक एंगल बन सकता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। मान लो दिस इज़ योर 30 डिग्री, तो ये कितना आना चाहिए, अगर ये 30 डिग्री तो ये 150 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। दैट इज़ कॉल्ड लीनियर पेयर, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज, लास्ट वी हैव इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मीन्स जब भी हम दो लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, दो लाइंस को जब भी हम इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तब एंगल्स जो फॉर्म होता है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा 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 है। ठीक है,
उसमें इसमें जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये एंगल 1 एंगल 2 के साथ वर्टिकली ऑपोजिट है, एक दूसरे के ऑपोजिट में है। इसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 का क्या है, ये ऑपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करके फॉर्म होता है, ठीक है, मान लो कोई जैसे मर्जी इंटरसेक्ट हो, इस तरह से भी इंटरसेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये मान लो 1 है, 1 किसकी इक्वल होगा, 2 की इक्वल होगा। और ये जो है वो क्या है, 3 है, वो किसकी इक्वल होगा, 4 की इक्वल होगा। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। ओके, इसी के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। वो ये जो है एक्सरसाइज 1 के लिए है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज, for the first exercise 5.1, this is the introduction part for the exercise 5.1. ओके 5.2 के लिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट जैसे 5.2 करेंगे उस टाइम पे करेंगे, ठीक है। बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं करके आपको भेजूंगी, तब तक आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना। थैंक यू।